गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब जो सॉलिड स्टेट का बचा हुआ पोर्शन है वो जो आज हम पूरा ख़त्म करा दे रहे हैं। थोड़ा न्यूमेरिकल्स के पोर्शन जो बचे हुए हैं वो ख़त्म करा दे। हम तो पूरी मेहनत कर रहे हैं इस लॉकडाउन में, थोड़ा आपको भी मेहनत करना चाहिए। मानते हैं कि आपका पढ़ने में मन नहीं लग रहा हो, लेकिन फिर भी आप वीडियो तो देख ही सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, वो भी हम ये नहीं कहेंगे वो नहीं ना करिए, इतना तो कर ही दीजिए। खैर, और एक चीज़ का और ध्यान रखना है आपको। ध्यान ये रखना है कि लॉकडाउन चल रहा है थोड़ा सा, तो अपने आप को थोड़ा बचाइए। लखनऊ में बहुत ज़्यादा कोरोना फैल रहा है, और कुछ भी हो बहरहाल, अगर नहीं भी है तब भी नज़ला जुकाम बुखार तो ये तो फैल ही रहा है, तो उससे भी आप अपने आप थोड़ा बचाइए। कोशिश करिए कम से कम चीज़ों के संपर्क में आइए, बाहर कम निकलिए, हाथ धुलते रहिए, सैनिटाइज़र का यूज़ करिए, मास्क लगाइए, जितना हो सके उतना करिए, बचाइए। अगर आप मान लीजिए ठीक है आपकी इम्यूनिटी पावर अच्छी है, आप बच सकते हैं, लेकिन आपसे दूसरे को तो ट्रांसफ़र हो सकता है। आप एक कैरियर का काम तो कर ही सकते हैं, तो वो चीज़ आप बचाइए अपने आप को कि ट्रांसमिट भी ना होने पाए। ठीक है, ठीक है। तो हमारा जो काम था हमने आपको समझाया, और उम्मीद करते हैं कि आप समझेंगे भी इस चीज़ को। लेकिन अब आते हैं, देखिए, अपने एक टॉपिक पर। हमारा टॉपिक जो था कि आप जो बचा हुआ पोर्शन है सॉलिड स्टेट का वो बताते हैं। तैयारी करते रहिए, हो सकता है एग्ज़ाम हो और हो सकता है ना भी हो, तो अभी कुछ भी हो सकता है। इंटर का तो वैसे लग रहा है कि कंफर्म होना ही होना है, लेकिन हाई स्कूल का कुछ लग सकता है कि योगी जी का ऑर्डर आ जाए कि हाँ हाई स्कूल एग्ज़ाम नहीं होगा, लेकिन इंटर का होना है। तो आप लोग पढ़ते रहिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए पढ़ाई पे। और वैसे भी पढ़ना आपको है ही, कंपटीशन आगे तैयारी करना है, सब कुछ करना है, तो नॉलेज तो होना ही चाहिए, तो थोड़ा बहुत पढ़ते रहना चाहिए। ठीक, चलिए ठीक है। अच्छा, फिर हम पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। हम लोग पैकिंग तक पढ़ चुके थे, पैकिंग तक सॉलिड स्टेट चल रहा है, पैकिंग तक पढ़ चुके थे। अब इसके बाद का जो टॉपिक है कि थोड़ा न्यूमेरिकल आते हैं इस पर, तो इसलिए हमें ये बताना पड़ रहा है। ठीक है, तो देखिएगा, थोड़ा पूरी कोशिश करेंगे आपको समझाने की, थोड़ा साथ दीजिएगा हमारा। देखिए, पहला है सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में ये इस तरीके का डायग्राम होता है, ऐसा। ठीक, ये देख रहे हैं आप, इस तरीके का डायग्राम हमने इसको पहले भी दिखाया है। ये स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं ये कैसा है? ये स्ट्रक्चर जो है वो आपका क्यूबिक ही तो है, वो सरल है। क्यों? केवल जो बॉल्स हैं, जो स्फीयर्स हैं, वो कहाँ पर हैं? अगर देखें तो केवल कॉर्नर पर इसके हैं। ठीक है, तो जब कॉर्नर पे हैं तो इसका मतलब कौन सा है? सिंपल है। इसके जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये वाला स्ट्रक्चर देखो देख रहे हैं, इसी के जैसा ऐसा बन जाएगा स्ट्रक्चर। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बना। तो अब इसमें करना क्या है, हमको डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट एटम हमें निकालनी है। तो डिस्टेंस बिटवीन जो टू नियरेस्ट एटम जब निकालेंगे तो आप देखिए क्या होगी कि देखो ये साइड जो इसकी लेंथ है वो कितनी होगी? ए होगी। अब ये डिस्टेंस आर हुई, ये डिस्टेंस आर हुई, तो यहाँ पर सीधी सीधी बात हो गई कि ए इक्वल टू कितना हो गया? 2r हो गया। ठीक, अब यही यहाँ पर दो पड़ोसी जो एटम्स हैं वो यही हैं। ठीक, क्योंकि ये कैसा है, ये सिंपल है, तो आप कॉर्नर वाला काउंट करेंगे, तो कॉर्नर्स वाली लाइन ये ड्रॉ करेंगे, ये वाला इनके सेंटर को मिलाएंगे, तो ये 2r आ जाएगा। और यहाँ पर जो d होगा, d यही a के बराबर होगा, तो d a के बराबर होता है, इनके 2r आ जाएगा। ध्यान रखना, सिंपल में क्या होता है, d नियरेस्ट जो एटम्स की डिस्टेंस होती है वो 2r होती है। दो पड़ोसी परमाणु के बीच की दूरी कितनी होती है? 2r होती है। अब बात करें फेस सेंटर की, जब बात आती है तो इसके बीच में एक लगा हुआ होता है इस तरीके से, ये फेस सेंटर्ड हो जाता है इस तरीके का, बीच में इसके लगा हुआ होता है। हमने डायग्राम पहले भी ऐसा देखा हुआ है कि जो फेस है, फेस के बीच में आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। जैसे ये चीज़ है, ये हमारे पास क्या है कि क्यूब, ये इस तरीके क्यूब स्ट्रक्चर है, तो इसके फेस पर होगा, मतलब इस फेस पे होगा, इस फेस पे होगा, इस फेस पे होगा, इस फेस पे होगा। तो अब जो अगर फेस की बात करेंगे तो लाइन यहां से यहां पास होना चाहिए, यहां से जाना चाहिए। अब ये कैसे निकालोगे बताओ? ये लाइन कैसे निकालेंगे, ये चीज कैसे निकालेंगे? तो आप कहोगे इसको निकालने के लिए हमें ये पता होना चाहिए, पता होना चाहिए। बिल्कुल सही बात। ये कितना है? तो जैसे इस तरीके का स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये ए है, ये ए है, और हमें पता क्या करना है? ये वाला। तो ये कितना हो जाएगा? तो अगर हम देखें, ये हमारा क्या है? ए है, ये बी है और ये सी है।
अब हम इसमें AC निकालना चाहें, इस डायग्राम से पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, तो आप जानते ही हो, सिंपल है, लगा दोगे बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो AC बराबर क्या होगा, आप जानते हो AC इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखें नीले कलर से देखें, AC इक्वल टू, तो आप जानते हो AC का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, बिल्कुल सही। अब क्या किया हमने, AB की वैल्यू लगाते हैं, AB कितनी होती है, A है यहाँ पर, इसकी वैल्यू कितनी है, ये भी A है, तो क्या हो गया 2A स्क्वायर। AC इक्वल टू कितना आ गया, तो आप कहोगे अंडर रूट लग जाएगा, इस पर अंडर रूट हो जाएगा 2A स्क्वायर, ये आ जाएगा A√2, इतना आ गया ये, ठीक। अब जरा इस पर ध्यान दें, AC किसके बराबर है, तो आप कहोगे AC जो है, जो AC है, ये AC ये किसके बराबर है, तो AC बराबर है R, 2R एंड R। तो यहाँ लिख सकते हैं हम क्या चीज़, R प्लस 2R प्लस R इक्वल टू कितना, A√2, ये 4R हो जाएगा, तो 4R हो जाएगा, 4R इक्वल टू क्या हो जाएगा, A√2, ठीक। ये रिलेशन आया। अब इससे हम एक चीज़ निकाल सकते हैं, क्या चीज़, कि आप निकाल सकते हैं यहाँ से एक वैल्यू किस चीज़ की वैल्यू कहेंगे, 4R इक्वल टू है A√2, ठीक है। अब R इक्वल टू कितना हो जाएगा, A√2/4, यानी R इक्वल टू आप कह सकते हैं A और अपॉन 2√2। जब हम इसको √2 से ऊपर √2 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ये और ये कैंसिल होगा, 2 बचेंगे, तो ये आ जाएगा। तो ये R और A में रिलेशन आ गया, ठीक। नहीं समझ में आ रहा हो तो बताइए, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये A और R में रिलेशन आ गया। अब चलिए चलते हैं कहाँ, कि दो नियरेस्ट एटम्स के बीच डिस्टेंस किससे रिप्रेजेंट करते हैं, D से। तो भैया यही तो हुई, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हुई, कहेंगे 2R हुई, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और भी कह सकते हैं कि AC का आधा, बिल्कुल सही है, AC का आधा, ऐसे। तो यहाँ पर लिख लो AC/2, AC/2, AC वैल्यू कितनी थी, AC की वैल्यू कितनी आई थी, AC वैल्यू आई थी A√2 ऑल अपॉन 2, इसमें ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दो, A√2/2 √2 और √2, ये 2 लिखा है। तो भैया देखो ये 2 है, ये कैंसिल, कितना आया A/√2। ये हो गई दो नियरेस्ट एटम्स के बीच डिस्टेंस, और ये हो गया R और A में रिलेशन, दोनों आपके निकल आए, ठीक है। अब इसके बाद उम्मीद करते पूरा समझ में आया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। अगर बॉडी सेंटर्ड है तो यहां से लाइन खींचेंगे, यहां तक आएगी। जैसे ये वाला है, ये बॉडी सेंटर्ड है, ये वाला, तो यहां से यहां तक का, मतलब ये A से D तक का खींचेंगे, यहां से यहां तक का लाइन आपको पता होनी चाहिए। अब ये कैसे पता हो जाएगी, कैसे ये निकालेंगे, यहां से यहां तक के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए हमको ये चीज पता होना चाहिए, मतलब ये वाली चीज पता होना चाहिए। और ये कितना होगा, तो हम पढ़ चुके हैं अभी, A ये था, A ये था, तो ये आया था A√2। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि BD का जो स्क्वायर है, BD इक्वल टू क्या हो जाएगा, कि आप कहोगे √A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, यानी कि A√2 आया। BD इक्वल टू, BD की वैल्यू आ गई, ठीक, BD की वैल्यू, ये वैल्यू आ गई। अब निकालना, लेकिन ये थोड़ी ना, हमें तो ये वैल्यू निकालना है यहाँ से यहाँ तक की, तो यहाँ से यहाँ तक की मतलब क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे AD का स्क्वायर बराबर होगा AB का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, ये चीज होगी, ठीक। AB का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, A का स्क्वायर, इसका मतलब हो गया A√2 का स्क्वायर, मतलब आ गया A स्क्वायर प्लस A 2A स्क्वायर, मतलब आया यहाँ पर 3A स्क्वायर। तो AD इक्वल टू कितना आ गया, तो आप कहोगे A√3, क्योंकि क्या भाई क्या होगा यहाँ पर, अरे हमने BD की वैल्यू निकालना है हमें। देखो पहले भैया समझ लो, अब बॉडी सेंटर्ड है तो बॉडी के बीच से लाइन होकर के जाएगी, बीच से लाइन जो होकर के जाएगी, ये वाली चीज, ये वाली चीज, ये बीच से, क्योंकि बॉडी सेंटर है बीच में रखा है, तो बीच से होकर के लाइन जब जाएगी, ये निकालोगे, तो इसको निकालने के लिए क्या चीज पता होना चाहिए, तो इसको निकालने के लिए हमको एक चीज पता होना चाहिए, एक तो ये पता होना चाहिए, दूसरा ये चीज पता होना चाहिए। अभी आपने यही चीज निकाली थी, कितनी आई थी, वो A√2 आई थी, ठीक। और ये चीज, ये कितना है, A है, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर बराबर क्या होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, वैल्यू रख दी A की, इसकी वैल्यू A रख दी, इसकी वैल्यू कितनी A√2 रख दी, स्क्वायर कर दिया और जोड़ दिया, तो AD की वैल्यू आ गई। AD वैल्यू कितनी आ गई, A√3, ठीक। अब बात करते हैं इसमें नियरेस्ट जो एटम्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस।
तो नियरेस्ट के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, तो आप कहोगे AD का हाफ, AD का हाफ हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा AD/2। अब AD वैल्यू कितनी है, A√3/2, कितना आ गया, ये इतना आ गया। तो ये हो गई इतनी डिस्टेंस। अगर बात देखो नियरेस्ट दो एटम्स, अब यहां पर भी एक यहां होगा, एक यहां होगा, एक, अरे भैया ये कॉर्नर वाला और एक बीच में, तो ये R, ये 2R और ये R, तो टोटल AD के बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो अगर AD के बीच की डिस्टेंस यहां से निकाल सकते हैं, यहीं पे हम कर लेते हैं कि AD बराबर कितना है 4R बराबर क्या है A√3, तो यहां से R बराबर कितना आ गया A√3/4। तो ये फॉर्मूले पे ध्यान रखना कि जब बॉडी सेंटर्ड होगा तो रेडियस कितनी होगी, अरे जब सिंपल क्यूबिक है तो रेडियस कितनी है A/2, और जब फेस सेंटर्ड है तो रेडियस कितनी है, R बराबर आ रहा है R बराबर A√2/4। ठीक, अब इसको चाहे तो आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे ये आ जाएगा A/2√2, ये वैल्यू आ गई R की। ठीक, D की वैल्यू कितनी आ गई, इतनी आ गई। ऐसी बॉडी सेंटर पर निकाल लेंगे। ठीक है, अब हो गया क्लियर, ठीक, समझ गए, तो उम्मीद करते हैं आपकी समझ में आया होगा। ठीक है, और नहीं समझ में आया हो तो वैसे बता दीजिएगा, बस पूरी कोशिश की हमने समझाने की। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम तो बताइए।